बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से फटकार लगी है। डॉक्टर नहीं तो वार्ड का क्या फायदा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है और कहा भी है कि दिल्ली सरकार गंभीर नजर नहीं आती। कोरोना के मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी विधायक पर एससी का सवाल। इमरान हुसैन को सिलेंडर कहां से मिल रहे हैं, इमरान हुसैन सिलेंडर कहां से लाया, ये सवाल भी हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार से पूछे गए हैं। वार्ड बढ़ाकर आप क्या करेंगे, बेड बनाकर आप क्या करेंगे अगर आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है। बिना डॉक्टर के मरीजों को इलाज किस तरीके से मिलेगा, ये तमाम सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे हैं। डॉक्टर नहीं तो वार्ड का क्या फायदा। अखिलेश राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश बताएं, हाईकोर्ट ने क्या और सवाल पूछे हैं दिल्ली सरकार से। देखिए, पहले हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जो डॉक्टर्स खुद आकर के कोविड मरीजों की सेवा करना चाहते हैं उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट निकालिए। वॉलंटरी जो काम करना चाहते हैं ऐसी विपत्ति के समय में उनको कैसे वो आपसे कांटेक्ट करें, इसके लिए आप ऐड निकालिए और उनसे संपर्क वो साध सकें। इसको काफी पहले कोर्ट ने कहा था, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि आप इसके लिए अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकालें। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान जब अदालत ने पूछा तो दिल्ली सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इस पर कोर्ट नाराज हो गई और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आप अपने ऐड छपवाने के लिए देश भर के अखबारों को रंगवा देते हैं, दीवारों को रंगवा देते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट काम है इसके लिए आप नहीं करते। जब दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि हमने 200 बेड यहां बनवा दिया, 500 बेड वहां बन रहा है, तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इस बेड की क्या वैल्यू रहेगी जब वहां डॉक्टर नहीं रहेंगे, जब वहां नर्सिंग के लोग नहीं रहेंगे। ऐसे में आप कैसे इस कोरोना से लड़ सकते हैं। बेड बनवा करके क्या होगा, आप जब ऐड नहीं करेंगे, आप ये लोगों तक खबर नहीं पहुंचाएंगे कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है और वो डॉक्टर्स घर में बैठे हैं जो कि चाहते हैं क्या इस ऐसे में सेवा करना और वो उचित कांटेक्ट नहीं पा रहे हैं कि किससे संपर्क करें। ऐसे में आपकी ये बड़ी लापरवाही है, ये सामने रखा हाईकोर्ट ने, ये सवाल उठाया हाईकोर्ट ने। साथ में जो आप एमएलए इमरान हुसैन का मामला था कि उनके ऊपर गैस सिलेंडर की जमाखोरी का मामला था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर से पकड़े गए थे, उन्होंने साफ तौर पे सफाई दी कि वो कुछ लोगों के लिए लाए थे। वो चूंकि जनप्रतिनिधि हैं इसलिए वो रखे थे, फरीदाबाद से उन्होंने भरवाया था। वो रसीद देने को तैयार हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको वो लाया है, कोई जमाखोरी नहीं की। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर आपकी सरकार कहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है और उसके कोटे से आपने भरवाया है तो ये गलत है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने दूसरी जगह से भरवाया है, दिल्ली के कोटे से नहीं भरवाया है, तो ये बात दूसरी हो जाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें अब जवाब देना होगा, वो हलफनामे के जरिए जवाब देंगे। आगे की सुनवाई जारी है, आगे इसलिए ये भी सुनवाई चल रही है कि आखिर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बेड बढ़ने से दिल्ली की समस्याएं हल नहीं होगी जब तक कि डॉक्टर और पैरा नर्सिंग स्टाफ नहीं बनेंगे, तब तक ये मामला नहीं सुलझने वाला। बेड बनने से कोई समाधान नहीं दिखता। इसी पर सुनवाई आगे चल रही है और अब देखना होगा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट इस पर दिल्ली सरकार को क्या जवाब मांगती है या कोई डायरेक्शन देती है, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इससे पहले भी हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को, बावजूद इसके हालात कुछ ज्यादा खास सुधरे हुए नजर नहीं आए हैं। देखिए, डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। आपने देखा होगा कि लगातार मंडे टू सैटरडे सुनवाई चलती है और लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं। छोटे छोटे मैटर्स पे दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करता है। एमाइकस नियुक्त कर रखा है, सारे वकीलों से ये कहता है कि आप अपनी सलाह लाएं और आप अदालत के सामने दें, एमाइकस को दें, इसको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। लगातार वो बेड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, दवाइयां कैसे मिलेंगी, मरीजों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इस छोटी छोटी मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट दिन भर सुनवाई कर रहा है, हल निकालने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली सरकार को इंप्लीमेंट करने की बात कहता है और जब दिल्ली सरकार इसमें चूक जाती है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है, तो जाहिर है हाईकोर्ट का नाराज होना लाजमी है। और हाईकोर्ट ने इसी वजह से नाराजगी दिखाई कि हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं लेकिन आप आंकड़े कुछ और बताते हैं। आप बताते हैं कि दिल्ली में बेड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले डॉक्टर बढ़ाइए, डॉक्टर बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल ही अरविंद केजरीवाल ने पीसी में यह भी कहा था कि अब तो ऑक्सीजन की भी जो आपूर्ति है कुछ खासी कमी हमें महसूस नहीं हो रही है, केसेस भी कम आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।